है कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का विवादित बयान। एससी एसटी विधायकों की हालत कुत्ते की तरह बताइए। अगर हिंदू आदिवासी बन गया तो जिंदा मर जाएगा। आज देश ऊपर नहीं है, धर्म और जाति ऊपर है, ये फूल सिंह बरैया कह रहे हैं। यहां सेपरेटेड इलेक्ट्रोड होगा तभी हमारे विधायक आवाज उठा पाएंगे, ये भी फूल सिंह बरैया की तरफ से कहा गया है। तो कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने ये विवादित बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि एससी एसटी विधायक तो उनकी हालत कुत्ते की तरह है, अगर हिंदू आदिवासी बन गया तो जिंदा मर जाएगा, ये भी बात कही गई। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसके ऊपर कहा था कि जॉइंट इलेक्टोरेट में प्रवेश करने के बाद हमारे प्रतिनिधि कैसे हो जाएंगे, जैसे कुत्ते के मुंह पर बनी पट्टी। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि कुत्ते को भौंकने की छोड़िए, काटने की छोड़िए, कुत्ते को कुत्ता भौंक भी नहीं पाएगा। ट्राइब को कैसे निकालें? ट्राइब के क्षेत्र में अभी आरएसएस के लोग घुस गए हैं और हनुमान जी की मूर्ति बांट रहे हैं। ये ट्राइब अगर धार्मिक हिंदू बन गया तो समझिए ट्राइब जिंदा ही मर जाए, इसको बचाने का कोई रास्ता नहीं है। फूल सिंह बरैया के बयान पर सीएम का पलटवार। कांग्रेस सिर्फ बोलती है, कुछ करती नहीं है। बीजेपी में हर वर्ग को जगह दी जाती है। द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है, ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। फूल सिंह बरैया के बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से ये पलटवार किया गया है। ये उनके दल के अंदर हो रहा था, मैं क्या करूं इसके लिए। उन्होंने अच्छी बात रखी, अपने उनके नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए। उनके अपने राज्य में ऐसा हो रहा है, खासकर उनके दल के अंदर उनने कहा कि हमको ये विचार करना चाहिए और क्या क्या बोले हैं। मैं उनके दल के अंदर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे दल के अंदर से बता सकता हूँ। हमारे अपने राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर हमारे दल ने पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति पद तक पहुँचाया। ये हमारे दल ने किया। हमारे ही दल के माध्यम से हमारे माननीय सभी गवर्नरों में इस बात का ध्यान रखा गया, सबको साथ में लेके चलने का, सबका साथ सबका विकास। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात के उदाहरण हैं। हमारे आप बताओ, इसी रायपुर में माननीय विष्णुदेव साय जी, उड़ीसा में माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी। तो ये हमारे दल की विशेषता है कि हम सबका विचार करते हैं। कांग्रेस खाली बोलती है, करती नहीं। हमारे सहयोगी अनिल अगर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिल, फूल सिंह बरैया का ये विवादित बयान, वो कह रहे हैं कि अगर एससी एसटी विधायक बन भी जाएगा तो उसकी हालत कुत्ते की तरह होगी, तो वो किस आधार पर ये कह रहे हैं? देखिए मनु, अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं फूल सिंह बरैया, और एक बार फिर से उन्होंने ये विवादित बयान राजधानी भोपाल में दिया है। और देखेंगे कि कई तरह के सवाल उन्होंने खड़े कर दिए। वो कह रहे हैं कि आदिवासी अगर हिंदू बन गए तो वो जिंदा मर जाएंगे, उन्हें धार्मिक हिंदू बनने से रोकना है। और झारखंड का जो है हवाला उन्होंने दिया, वहाँ जो है विधेयक लाया गया है और वहाँ के आदिवासी का धर्म जो है सरना होगा, और ममता बनर्जी भी इसका समर्थन कर रही है। और ये भी फूल सिंह बरैया ने कहा है कि आरएसएस के लोग आदिवासी क्षेत्र में जाकर हनुमान जी की मूर्तियां जो है वो बांट रहे हैं, और अगर ये आदिवासी हिंदू बन गए तो वो जिंदा मर जाएंगे। साथ ही ये भी फूल सिंह बरैया कह रहे हैं कि एसटी एससी के विधायकों की हालात जो है वो कुत्तों की तरह है। तो देखेंगे कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से भी पलटवार किया गया है फूल सिंह बरैया के एसटी एससी के विधायकों को कुत्ता कहने पर, और ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से कहा गया है कि ये हालात जो है उनके हमारे साथ नेहा बग्गा जी जुड़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। नेहा जी, स्वागत है आपका। नेहा जी, कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का विवादित बयान सुना होगा आपने, क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी इस पर? हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पलटवार कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी तो हर वर्ग को जगह देती है, एग्जाम्पल है बहुत सारे। देखिए, ये मुझे लगता है कि पहली बार नहीं हो रहा कि फूल सिंह बरैया जी इस प्रकार का कोई बयान दे रहे हैं। और ये भी समझ नहीं आता कि जब कांग्रेस पार्टी से नेता प्रतिपक्ष खुद एसटी वर्ग से आते हैं तो क्या ये एक तीर से दो निशाने हैं, या फिर इनकी मानसिक विकृति है ये जिस प्रकार से इस भाषा का ये उपयोग कर रहे हैं।
अब तक तो मुझे लगता है उमंग सिंघार जी को, जीतू पटवारी जी को सामने आकर फूल सिंह बरैया जी पे एक्शन लेना चाहिए था। पर हम जानते हैं कि जिस प्रकार की इनकी शब्दावली रही है, जिस प्रकार का इनका आचरण रहा है, कोई नई चीज नहीं है। सपास की राजनीति के लिए अक्सर ये इस प्रकार का काम करते हैं और कुछ इनकी विचारधारा भी ऐसी है। चर्चा में पाने के लिए ये बयान दिया है, कोई आधार आपको नजर आता है? नहीं, आप देखिए ना कि पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि बलात्कार सह लेंगे पर अंबेडकर का अपमान नहीं सहेंगे। तो ये क्या भाषा है? जिस तरीके की चीजें, चाहे रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर इन्होंने कहा कि वो आके आत्महत्या की, रानी लक्ष्मीबाई ने, एक वीरांगना जिसने अपना जीवन त्याग दिया देश के लिए, उनके लिए वो आत्महत्या कहते हैं। कभी कलेक्टर एसपी को धमकाने लगते हैं, कभी एससी एसटी वर्ग को कुत्ते से उसकी उपमा देने लगते हैं। तो ये फूल सिंह बरैया का मुझे लगता है कि मानसिक विकृति है कि वो लगातार इस प्रकार के बयान देते रहते हैं और कांग्रेस पार्टी को, उन्हें स्वयं को अपने दिमाग का इलाज कराने की थोड़ी सी आवश्यकता है कि क्या भाषा है। आप राजनीतिक जीवन में हैं, आप जनता के बीच में हैं और आप वर्ग को, जैसे अंबेडकर जी ने संविधान ने अधिकार दिया है, उस एससी एसटी वर्ग को आप इस तरीके की उपमा दे रहे हैं, इस तरीके से आप उनका अपमान कर रहे हैं। तो नेहा जी, क्या आपकी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी किसी तरह की कार्रवाई की डिमांड की जाती है फूल सिंह बरैया के खिलाफ? क्योंकि विधायक रहते हुए अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो। नहीं, निश्चित तौर पर वो विधायक रहते हुए ऐसी बात कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि उनके दल को सबसे पहले ये देखना चाहिए। जो राहुल गांधी गिनते नहीं सकते कि भाई एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, जब उन्हीं के नेता और बहुत वरिष्ठ नेता, ऐसा नहीं कि आज राजनीति शुरू की है, शब्दावली का चयन उन्हें समझता नेहा जी, मैं माफी नहीं के साथ आपको टोक रही हूँ। संगीता शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। संगीता जी, सुना है आपने फूल सिंह बरैया का वो विवादित बयान, या मैं फिर दोहराऊं? संगीता शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? संगीता जी, आवाज आ रही है आपको? पीसीआर, मुझे लगता है संगीता जी को एक बार फिर से आप कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये जो विवादित बयान फूल सिंह बरैया की तरफ से दिया गया है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और कांग्रेस का पक्ष जानना भी बेहद जरूरी है। दोबारा से कनेक्ट करते हैं, लेकिन नेहा बग्गा जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि फूल सिंह बरैया जी को समस्त एससी एसटी समाज से माफी मांगनी चाहिए और अपनी ये निचले स्तर की राजनीति करने से पहले कम से कम सभी वर्गों का सम्मान करना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी हाथ में संविधान की पुस्तक लेके घूमती है, उस संविधान ने एससी एसटी को अधिकार दिया है। जब वो पिछड़े इलाकों से उठ के, अपने उस जीवन से उठकर आगे आज प्रथम श्रेणी में आ रहे हैं, चुनाव की राजनीति में आ रहे हैं, चुनाव जीत कर आ रहे हैं, तो फूल सिंह बरैया जी कौन होते हैं कि इस प्रकार से उनका अपमानित, इस तरीके से उनका अपमान करें। और देश उस पड़ाव पे आ चुका है कि जो देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, वहां पे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही इस वर्ग को पीठ पर छुरी घोंपने का काम किया है, पर बरैया जी शायद इस बात को भूल गए हैं और अपनी राजनीति चमकाने के लिए, खास तौर पर छपास के लिए, वो समय। ठीक है नेहा जी। संगीता शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, नमस्कार। संगीता जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। संगीता जी, सुना है आपने फूल सिंह बरैया का विवादित बयान, या मैं दोहराना है मुझे? जी, आप दोहरा दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर एससी एसटी विधायक बन भी जाए तो उनकी हालत कुत्तों की तरह रहती है। किसके, उन्होंने सरकार के लिए बोला है क्या? अच्छा, एक ठीक है, आप रहिएगा, मैं चाहती हूँ पीसीआर एक बार प्ले कर दीजिए जो फूल सिंह बरैया ने कहा है, आप सुन लीजिएगा ध्यान से। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसके ऊपर कहा था कि जॉइंट इलेक्टोरेट में प्रवेश करने के बाद हमारे प्रतिनिधि कैसे हो जाएंगे, जैसे कुत्ते के मुंह पर बंधी पट्टी। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि कुत्ते को भौंकने की छोड़िए, काटने की छोड़िए, कुत्ते को, कुत्ता भौंक भी नहीं पाएगा। ट्राइब को कैसे निकालें? ट्राइब के क्षेत्र में अभी आरएसएस के लोग घुस गए हैं और हनुमान जी की मूर्ति बांट रहे हैं। ये ट्राइब अगर धार्मिक हिंदू बन गया तो समझिए ट्राइब जिंदा ही मर जाए, इसको बचाने का कोई रास्ता नहीं है। उम्मीद है संगीता शर्मा जी सुन लिया होगा आपने।
हाँ जी, सुना है। उन्होंने कुछ कहा है कि इस तरीके का जो स्थिति बन रही है प्रदेश के अंदर, तो बिल्कुल SC ST के साथ जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है जो 22 सालों से अब काबिज है मध्य प्रदेश में, और आप देखेंगे कि कभी तो SC ST के ऊपर पेशाब कर दी जाती है, तो कभी SC ST की जमीन छीन ली जाती है, कभी दबंगों द्वारा उनको दबाया जाता है, कभी उनको तो विधायकों की बात कर रहे हैं ना वो, तो बात दिया जाता है। तो वही मैं कह रही हूँ कि जब आज विधायक बनने के बाद भी सरकार में उनकी नहीं सुनी जा रही है, आप देखिए कि किस तरीके से विधायकों को फंड देने में सरकार का रवैया आप देखिए। जो भाजपा के विधायक हैं उनको तो फंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, उनके क्षेत्र में कार्य भी होते हैं, परंतु जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो उसी को लेकर उनका ये बयान होगा, क्योंकि मैं पूरा क्लियरली नहीं सुन पाई हूँ किस संदर्भ में उन्होंने दिया है, पर जितना आपने मुझे ऑडियो सुनाया है उससे ये साफ समझ में आता है कि जो SC ST की हालत मध्य प्रदेश में है वो बहुत ही दयनीय है। सरकार कानून तो लेकर आती पर कानून का पालन नहीं करवाती है, और जगह जगह पर उनके साथ अत्याचार और अन्याय होता है। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन बस नेहा जी। वो कह रहे हैं कि SC ST विधायकों की सरकार में सुनी नहीं जा रही है। देखिए, मुझे कभी नहीं लगा देखकर कि उमंग सिंघार जी असहाय हैं। मुझे कभी नहीं लगा कि अन्य जो विधायक हैं वो असहाय हैं, और असहाय होते तो आपको हमको कहीं पर दिखाई देता। ये फूल सिंह बरैया जी की विकृत मानसिकता है जो समय समय पर सामने आती है। मैंने आपसे कहा कि चाहे SP के लिए वो भाषा हो, चाहे वो भाषा आदिवासियों के लिए हो, चाहे अब SC ST दोनों को मिलाकर हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई के लिए हो, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुराना है।